हेलो। ओके। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। नमस्ते नमस्ते। कैसे हैं आप सब? चलिए बढ़िया। तो दोस्तों आज 10 फरवरी, आज की रात बहुत खास रात है और सबके माइंड में आज रात को एक ही गाना चलना है कि यही रात अंतिम, यही रात भारी। तो फ्रेंड्स, रात भारी हो सकती है, लेकिन जिसने भी अपनी महीनों से अपनी रात खपाई हैं, बिलीव करिए आने वाला दिन, आने वाली सुबह आपका ही होगा। बस करना यह है कि आप जो भी आपको पसंद हो बढ़िया खाइए, आज आराम से नींद लीजिए, कल मॉर्निंग में आप पेपर दीजिए और निश्चित रूप से आप 100% यदि आपने मेहनत की है तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। सफल हो रहे हैं आप। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कल लास्ट लेक्चर में रीजनिंग के टॉपिक का कोडिंग डिकोडिंग पे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। यदि आप में से किसी ने वीडियो नहीं देखा है जाकर के देखिएगा, कल के पेपर में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। काफ़ी उसमें हमने जो मेथड देखा था बहुत ही शानदार मेथड था, है ना। बहुत कम समय में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, देखते हैं फ्रेंड्स। ओके। अच्छा, हाँ, एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर है। लगातार हमारे पास में फोन कॉल आ रहे हैं और उसमें स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर ये बताइए जो आपकी कोचिंग के एप्लीकेशंस पर जो भी मतलब आपके जो वो हैं कोर्सेस हैं, वो सारे कोर्सेस 99 रुपीज़ में है कि कुछ? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए जितने भी कोर्सेस हैं, आप जब जाएंगे द CGPSC कोच के ऐप पर देखेंगे तो वहां पास में आपके जितने भी कोर्सेस हैं, चाहे वो प्रयोगशाला परिचारक का हो, शिक्षक भर्ती का हो, सहायक शिक्षक का हो, छात्रावास अधीक्षक का हो, ACF रेंजर हो, CGPSC प्रीलिम्स का हो, व्यापम का हो, ये सारे के सारे कोर्सेस आप लोगों को 99 में उपलब्ध हैं। और उससे भी अच्छी बात यह है कि वो इन सारे कोर्सेस की यदि इसको आप एक बार परचेस कर लेते हैं तो उसकी जो वैलिडिटी है वो आप लोगों की क्या रहेगी, लाइफ टाइम आप लोगों की वैलिडिटी रहेगी। साथ में आप लोगों को क्या मिलेगा, जितने भी आपके लेक्चर्स होंगे सारे लेक्चर्स के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, है ना। उसकी PDF नोट्स मिलेंगे, करंट अफेयर्स के आप जो भी सेशंस होंगे आप लोगों को वो भी मिलेंगे। तो यदि अभी तक आप लोगों ने परचेस नहीं किया है, जाइए। और विशेषकर दोस्तों, छात्रावास अधीक्षक और CGPSC रेंजर्स, मतलब फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्जाम है, यदि आप इसके लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो आप में से अधिकतर लोगों को जिनने ये कोर्स परचेस किया था प्रीवियस में, आप लोगों को पता होगा इतना शानदार, इतना बेहतरीन कंटेंट है। बात करें यदि केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, फॉरेस्ट्री का, बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है। और निश्चित रूप से 2, 4, 6 महीने के अंदर में आप लोगों को छात्रावास की एग्जाम और ACF रेंजर का एग्जाम आप लोगों को देखने ही मिलना है। तो इसीलिए अभी तक आप लोगों ने यदि कोर्स को परचेस नहीं किया है तो प्लीज परचेस करिए, पढ़िए, है ना। तो चलिए आज बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर, देखते हैं क्या है। आज जो हम टॉपिक ले रहे हैं फ्रेंड्स वो है हमारा आपका रीजनिंग का डाइस, है ना। जो हम पढ़ते हैं क्यूब एंड डाइस, तो उसमें हमने डाइस लिया है, हिंदी में हम पासा बोलते हैं। और दोस्तों ये जो डाइस की हम बात कर रहे हैं, जो पासे की बात कर रहे हैं, हम में से अधिकतर, हम क्या है, सब सारे के सारे लोग बचपन से डाइस से, पासे से अवेयर हैं। जो हम बचपन में गेम खेलते आ रहे हैं, आज भी कई लोग खेलते हैं ऑनलाइन, लूडो। बस जो लूडो में हम जो पासा फेंकते हैं ना, हम यहाँ बस हमको यहाँ पास उसको अब एग्जाम के लिए पढ़ना है। बचपन में खेले बहुत, अब एग्जाम के लिए पढ़ना है। तो दोस्तों देखिए डाइस क्या है। अब यदि हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डाइस में सामान्य पासे में 6 सतह और फेस होती हैं। समझते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पास। देखिए जैसे ये मैं आपको पासा बना के दिखाता हूं, है ना। ये हो गया हमारा डाइस। तो सामान्य पासे में 6 सतह होती हैं और एक बार में अधिकतम 3 सतह को देखा जा सकता है। दोस्त क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए जब हम डाइस को देखते हैं तो उसमें 6 अंक तो होते हैं, 1 2 3 4 5 6, लेकिन जब हम उसको एक बार में देखते हैं, चाहे आप सामने बैठ के देख लीजिए, चाहे अभी जब बोर्ड पे पढ़ेंगे, आप एक बार में केवल उसके 3 फेस ही देख सकते हैं। ठीक है। और एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमको दिखाई देने वाले 3 फेसेस होते हैं ना, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती, वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकती। कहने का मतलब ये है, मैं यदि आपसे कहूं कि 1 4 और 5, यहां जो 1 4 5 है, ये हमको एक पासे का 3 फेस दिखाई पड़ रहे हैं। ये 1 4 5 ये कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होंगे, ये एक दूसरे के क्या होते हैं, आसन्न होते हैं, या हो सकते हैं एक दूसरे के पड़ोसी होते हैं, या इंग्लिश में अपन कहें कि एडजेसेंट होते हैं। 1 4 5 क्या है, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। ठीक है। चलिए अब और आगे देखते हैं। तो जो डाइस है इसको हम 2 तरीकों से समझते हैं। एक होता है हमारा सामान्य पासा,
और एक होता है हमारा मानक पासा। मानक पासे की, सामान्य पासे की यदि बात कर लें, जिसको हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डाइस, दो आसन्न सतहों का योग 7 होता है। जो आपका ऑर्डिनरी, जो आप लोग का सामान्य पासा होता है, जो आप लोग का सामान्य पासा होता है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, दो सतहों का योग क्या होता है, दो सतहों का योग 7 होता है। देखिए अब यहां पास जरूरी नहीं है, इसे यहां पास क्या है 2 5 3, तो या तो किसी दो का एडिशन 7 हो सकता है, या दो से अधिक का भी एडिशन 7 हो सकता है, लेकिन कम से कम जो आपको 3 फेस दिखाई दे रहे हैं उनमें से किसी दो का एडिशन 7 हो गई होगा। यदि उनमें से जो आपको फेस दिखाई दे रहे हैं उनमें से यदि किसी दो का एडिशन 7 है तो वो क्या होगा, सामान्य पासा होगा। ठीक है, अब यदि बात कर लेते हैं किसकी, आपके मानक पासा क्या हो, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का मतलब क्या होता है, दो आसन सतहों का योग 7 नहीं होता है, दो आसन, दो एडजेसेंट फेसेस का जो एडिशन होगा वो 7 नहीं होगा। देखिए क्या बताना चाह रहा है यहां से आपको, 1 4 और ये हो जाएगा आपका 5। अब इसको आप किसी भी दो को जोड़ के देख लीजिए, 1 और 4 5, 1 और 5 6, 4 और 5 9, यहां पास दो का एडिशन, यानी दो फेसेस का एडिशन 7 नहीं होगा। ओके, तो ये क्या हो गया, स्टैंडर्ड पासा हो गया। अब आप पूछेंगे सर ये बताइए कि जो 1 4 5 है इसके अपोजिट नंबर्स क्या होंगे। तो जब कभी भी आपको इसका अपोजिट नंबर्स निकालना है, जब कभी आपको स्टैंडर्ड पासा दिया हुआ आपको और पूछे कि उसमें तीनों का अपोजिट फेस बताइए, तो देखिए कैसे निकालते हैं। अपोजिट फेस का जो अंक होता है, जो नंबर होता है, उसको कैसे निकालते हैं, देखिए 1 5 और हमने यहां पास ले लिया 4। तो कैसे निकालेंगे, यदि आपसे पूछे कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो हमको क्या करना है, 7 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 6, और ये जो 1 और 6 है इसका एडिशन कितना आ गया, 7। वैसे यदि हमको कहे कि सर ये बताइए कि 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट होगा 7 माइनस 5, कितना आ गया 2। 5 का अपोजिट 2 होगा। 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट हो जाएगा 4, 7 माइनस 4, ये कितना आ गया 3। तो 1 का अपोजिट 7 माइनस 1 6, 5 का अपोजिट 7 माइनस 5 2, और 4 का अपोजिट 7 माइनस 4 3। तो जब कभी भी आपको स्टैंडर्ड पासा दिया हुआ है और पूछे कि उस स्टैंडर्ड पासे में किसी भी फेस में जो डिजिट्स हो और पूछे कि इसका अपोजिट फेस का डिजिट क्या होगा, तो आपको जस्ट उस जो नंबर आपसे पूछ रहा है उसको आपको 7 से माइनस कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आगे समझते हैं। तो ये हमने समझ लिया सामान्य पासा क्या होता है और आपका मानक पासा क्या होता है। ठीक है, अभी देखते हैं आगे। अब इसका आता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या बोल रहा है कि एक समान सतह पर समान अंक हो, है ना, समान सतह पर समान अंक। अब देखिए ये क्या किया हुआ, आपको ये डाइस के दो सिचुएशन, आपको दो रूप दिखाए गए हैं। यहां पर क्या लिखा है, 2 6 4, 2 3 1। अब इसमें आपको देखिए कॉमन क्या है, यहां पास कॉमन क्या है 2, और दोनों ही वो जो ये जो डिजिट 2 है, ये जो अंक 2 है, ये क्या है, ये समान फेस पे, ये देखिए ये इस फेस पे भी 2 है और इस फेस पे भी 2 है। क्या बोल रहा है, समान सतह पर समान अंक। अब इस केस में आपसे पूछे कि बताइए कि फिर 2 का अपोजिट अंक क्या होगा, 2 का अपोजिट अंक क्या होगा, 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो आपको क्या निकालना है, इसका एक सिंपल सा फंडा होता है कि जब कभी आपसे पूछे, जब आपको दिया हुआ है कॉमन, तो कॉमन का अपोजिट क्या होगा, हिडन। कॉमन का अपोजिट हिडन। तो देखिए आपको यहां पास में देखिए 2 4 6, 2 1 3। तो यहां पास में कौन सा ऐसा अंक जो छुपा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्या आपको यहां पास कहीं 5 दिखाई दे रहा है, नहीं। तो यहां पास में क्या होगा, जो 2 का अपोजिट होगा वो क्या हो जाएगा, 5। और आप पूछे सर कि फिर ये 6 और 4 के, ये जो 6 है इसका अपोजिट क्या होगा, 4 का अपोजिट क्या होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, यहां पास में जो 6 है और ये जो 4 है, तो आपके पहले पासे में इसका जो विपरीत फलक के जो अंक होंगे वो होंगे 3 और 1। इनमें से कोई सा भी अंक, 6 और 4 के लिए 3 और 1 में से कोई सा भी अंक हो सकता है। 6 के लिए 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है,
4 के लिए 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, पर एग्जाम में आपको ऐसे फंसाने वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये केवल आपके समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और फिर क्या है, दोनों पासों में 2 अंक समान। अभी हमने पहले वाले में क्या देखा था कि समान सतह पर समान अंक। अब हम क्या देख रहे हैं कि दोनों पासों में 2 अंक समान। अब देखिए क्या क्या समान आ रहा है, यहां पास 4 2 2 4, ठीक है, यहां पास 2 आ गया। अब आप यहां से क्या रिजल्ट निकल करके आता है, यदि दोनों पासों में 2 अंक समान हो तो जो अंक असमान अंक होते हैं, जो अंक असमान अंक होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, विपरीत, ठीक है। यदि आपको एक पासे का 2 रूप दर्शाया गया है और उन दोनों पासों में 2 अंक समान हैं, तो जो अंक असमान होता है वो क्या होता है, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं और किस तरह के क्वेश्चन हमको देखने को मिल सकते हैं। देखिए अब क्या बोल रहा है, ये तीसरा केस आ गया कि दोनों पासों में समान अंक परंतु समान सतह पर नहीं। अब क्या है कि 2 पासों में समान अंक तो हैं, पर यहां पास देखिए क्या था कि दोनों पासों में 2 अंक समान थे। अभी आपको क्या देखना है तीसरे केस में कि दोनों पासों में समान अंक परंतु समान सतह पर नहीं है। अब क्या है, यहां पास देखिए क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका, यहां पर कॉमन आ रहा है दोनों पासों में समान अंक परंतु समान सतह पर नहीं। हाँ फ्रेंड्स, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन निकल करके आता है। पहले पासे को देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 6 4। दूसरे पासे में क्या है, 3 2 5। दोनों पासों में कॉमन क्या निकल करके आ रहा है, 2। पर यहां पर से एक ही और मालूम पड़ रही है कि पहले पासे में ऊपर वाले टॉप वाले फेस पे, ऊपर वाले सतह पर 2 है और ये वाले पे क्या है, दूसरी सतह पर है। मतलब दोनों असमान सतह पर है, अंक तो समान है पर उनकी सतह क्या है, असमान है, ठीक है। अब इस केस में हमसे यदि पूछता है कि सर ये बताइए कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, तो इसको निकालने के लिए 2 तरीके हैं। पहला तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज नियम। क्या करना है कि जो समान अंक है उसको पहले क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए पासा आपका डाइस 1 है ना, और ये आपका हो गया डाइस 2। डाइस 1 में आइए, डाइस 1 और डाइस 2 में कॉमन क्या है, 2 है कॉमन, तो यहां पास क्या लिख लीजिए, 2 को लिख लीजिए। अब हम डाइस 1 की बात कर रहे हैं और हमको क्या करना है, क्योंकि मैं आपसे क्या कहा क्लॉक वाइज आपको डायरेक्शन को फॉलो करना है, तो देखिए 2 4 6 लिख दीजिए, 2 4 6। दूसरे वाले में आइए, यहां पास क्या है, 2, क्लॉक वाइज लगा दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 2 5 3, क्या हो जाएगा, 2 5 3, ठीक है। तो अब यहां से जो देखिए ये 4 है, 4 के अपोजिट हो जाएगा 5, 4 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 6 के अपोजिट हो जाएगा 3। अब बचा 2, तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 के अपोजिट में हो जाएगा हिडन, जो हमको नहीं दिखाई दे रहा है वो हो जाएगा 2 के अपोजिट में। तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट से आते हैं कि क्या होता है कि किन्हीं 2 पासों में कोई एक अंक समान होता है और बाकी के अंक जो होते हैं वो असमान होते हैं। फिर पूछता है हमसे कि बताइए कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे। हाँ, ये अब आता है मिक्स्ड कैटेगरी। फ्रेंड्स, मिक्स्ड कैटेगरी ये व्यापम का सबसे फेवरेट टॉपिक है। मतलब ये टाइप है, ये व्यापम का सबसे फेवरेट टाइप है। यहां से वो क्वेश्चन निकालता है। एक बार पटवारी में क्वेश्चन निकाला था, अभी जो आप लोग का लास्ट सहकारिता परीक्षा का पेपर हुआ है वहां से भी क्वेश्चन निकाला था, पर वहां पास 3 रूप नाप दे करके किसी पासे का 3 रूप नाप दे के 4 रूप दिया था और अंत में उस क्वेश्चन को डिलीट करना पड़ा था, विलोपित करना पड़ गया था। तो ये जो कैटेगरी है ना, ये बहुत कंफ्यूज करती है। अब देखिए कंफ्यूज क्यों करती है, समझते हैं। अभी हमने प्रीवियस में क्या देखा था कि हमको 2 डाइस दिए थे, कोई या तो उनमें कोई 2 अंक समान होते थे या 1 अंक समान होता था। यदि 2 अंक समान है तो यदि किसी 2 पासों में 2 अंक समान है तो जो असमान अंक हैं वो एक दूसरे के क्या थे, विपरीत थे। और यदि मान लीजिए कि किसी पासे में सिर्फ एक एक अंक समान है तो हमने वहां पास क्या देखा था कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे हमने उसको फॉलो करवाया और हमने इसको जो भी हमारा जो मतलब जो असमान थे उनका हमने आंसर निकाला, ठीक है। अब क्या करना है, यदि आपको 2 से अधिक रूप दिखा दिए गए हैं, यहां पास क्या है देखिए, अब यहां पास तीसरा भी आ गया है ना, तो क्या है, हम ऐसे केस में हमको पहले किन्हीं 2 पासों को लेना है। तो चलिए क्या करते हैं, हम पहले हम डाइस 1 को और डाइस 2 को लिखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या कॉमन हमको दिखाई दे रहा है।
1 2 3 2 4 5। तो इस केस में क्या है, देखिए पहले केस में क्या है कि हमको दो कॉमन दिखाई दे रहा है, और ना केवल दो कॉमन है बल्कि क्या है, समान सतह पर है। क्या है, समान सतह पर है। तो हमने क्या देखा था पहले, याद याद करिए कि यदि दो अंक समान हो और समान सतह पर हो तो फिर क्या होगा, ऐसे केस में जो आपका 1 और 3 होगा, जो आपका 1 और 3 होगा और जो आपका 4 और 5 होगा, ये क्या होंगे, ये एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब 1 का अपोजिट 4 5 भी हो सकता है और आपका 3 का अपोजिट 4 5 भी हो सकता है। और यदि पूछे कि सर 2 का अपोजिट क्या होगा, तो 2 का अपोजिट क्या होगा, जो आपका हिडन है, जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा। ये तो हो गया केस 1 जब हमने डाइस 1 और डाइस 2 को लिया। अब हम चलिए एक काम करते हैं, अब हम लेते हैं केस 2। अब क्या करते हैं, केस 2 में डाइस 2 और डाइस 3 को लेते हैं। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2 4 5 2 5 6। इसमें क्या हो रहा है कि इन दोनों पासों में दो अंक समान हैं। क्या क्या समान है, 5 और 2, 5 और 2। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि यहां पास देखिए दो अंक समान हो गए, तो जो जो अंक समान नहीं है, दो असमान अंक, वो क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो यहां पास में क्या आ गया, यहां हो गया 4 के अपोजिट क्या, 6। जब हमने यहां पास क्या किया था, जब हमने पहले और दूसरे को कॉमन निकाला था, तो क्या निकाला था, हमारा 2 के अपोजिट क्या आया था, देखिए 1 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हमारा 2 के अपोजिट क्या आया था, 2 के अपोजिट 6 आया था। हमारा केस, ये हमारा था केस 1। अब हमने जब 2 और 3 को लिया तो हमारे अपोजिट क्या बने, देखिए अब क्या हो गया, अब 4 और 6 अपोजिट हो गए। सेकंड केस में क्या हो गया, 4 और 6 अपोजिट हो गए। ये आपका केस 2 है। केस 1 में 2 और 6 अपोजिट थे, केस 2 में 4 और 6 अपोजिट हो गए। अब बताइए यदि आपको ये एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाए और आपको पूछ ले कि 2 के विपरीत अंक कौन सा होगा, है, तो बताइए आप आंसर मार के आ गए 2 और 6। अब चलिए और देखते हैं। अब क्या करते हैं, केस 3 लेते हैं, पहले और तीसरे को कंपेयर करते हैं। तो चलिए देखिए क्या हो रहा है, 1 2 3 और 2 5 6। अब इसमें क्या हो रहा है, केवल एक अंक समान है, कौन सा, 2। क्या समान सतह पर है, नहीं, दोनों असमान सतह पर है और एक अंक समान है। तो मैंने बताया था कि जब एक अंक समान हो और वो समान सतह पर ना हो तो वहां हम क्या लगाते थे, क्लॉकवाइज नियम। चलिए लगाते हैं। तो डाइस 1 को देख लेते हैं और डाइस 2 को देख लेते हैं। डाइस 1 में क्या बोल रहा है, देखिए 1 2 3। तो अपन को क्या करना है, अपन को जहां से जो कॉमन है वहां से अपन को घड़ी घुमानी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 2 1 3 2 1 3। डाइस 3 में देखिए ये 2 अपना कॉमन था, तो 2 से अपन घड़ी घुमाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 6। 2 डाइस 2 में क्या हो जाएगा, 2 5 6। अब क्या हो गया, देखिए एक के अपोजिट हो गया 5, 1 के अपोजिट हो गया 5, 3 के अपोजिट हो गया 6, बचा क्या, 2। 2 के अपोजिट क्या होगा, हिडन। हिडन क्या है, 4। यहां पास कहीं 4 है, नहीं। तो अब क्या आ गया, केस 3 में आ गया हमारा, जो हमने केस 3 निकाला, क्या आ गया आपका, 2 के अपोजिट में आ गया क्या, 4। केस 3 में 2 के अपोजिट आ गया 4। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है, केस 1 में 2 के अपोजिट 6 था, केस 2 में 2 के अपोजिट 4 हो गया। और आपसे यदि क्वेश्चन में पूछ ले कि 2 के विपरीत क्या होगा, क्या टिक करेंगे। इसी तरह का क्वेश्चन अभी सहकारिता के पेपर में आया था। एक ही क्वेश्चन से दो तरीके से आंसर आ रहे थे और अंत में उसको क्लेम किया गया और क्वेश्चन विलोपित करना पड़ा। पटवारी में भी 2000 शायद तक 19 या 22 के पेपर में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था और वहां भी इसी तरीके से, पर वहां पास क्वेश्चन को विलोपित नहीं किया था, उसने वहां आंसर लिया था। इसीलिए मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं और वहां उसने क्या आंसर लिया था आपको बताता हूं। वहां उसने आंसर लिया था केस 3 को, जहां पास क्या किया था कि जहां एक अंक समान है और समान सतह पर नहीं है, मतलब जहां पास क्लॉकवाइज नियम आपका फॉलो हो रहा है, उसने उस केस को आंसर लिया था। तो इसलिए याद रखिएगा, कभी भी आपको यदि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको प्रायोरिटी किस, मतलब आपको प्रायोरिटी जो है किसको देनी है, जहां पास आपका एक अंक समान हो और वो समान सतह पर ना हो, और जहां हम क्या लगाते हैं, क्लॉकवाइज नियम लगाते हैं। तो क्लॉकवाइज नियम से जो हम क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे वो हमारा फाइनल आंसर होगा, वही हमारा प्रायोरिटी का आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अभी और आगे क्या मालूम पड़ता है। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग बना के देखिए एक बार, पढ़िए क्या बोल रहा है। एक ही पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, एक के विपरीत फलक पर अंक होगा। क्या पूछ रहा है कि 1 के अपोजिट में क्या है।
देखिए पहले पहले पासे में क्या दिखा रहा है, 1 5 4, दूसरे पासे में क्या है, 5 6 4। हमको यहां से मालूम पड़ रहा है कि हमारे इन दोनों पासों में 5 और 4, 5 और 4 क्या है, कॉमन है। अब कॉमन क्या नहीं है, 1 और 6 है ना। हमसे पूछा क्या है, 1 के अपोजिट 6 आंसर। 5 4 5 4 दोनों में कॉमन है, तो फिर असमान क्या रह गया, अनइक्वल क्या रह गया, 1 और 6 रह गया। हमसे पूछा क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, 6 आंसर। चलिए देखिए, हाँ क्या बोल रहा है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। हमसे क्या पूछ रहा है, 4 के विपरीत, 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। चलिए सॉल्व करिए, देखिए। चलिए पहले एक काम करते हैं, 1 और 2 को लेते हैं। तो 1 और 2 में क्या क्या आ रहा है, यहां पास एक अंक, ये 2 और ये 5 ले लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया था। चलिए तो क्या है, देखिए ये आपको एक ही पासे के 3 रूप दिखाए गए हैं और पूछ रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए यदि हम पहले और दूसरे को लेते हैं तो 1 5 2, 4 6 3, यहां कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है क्या, सारे के सारे अंक डिफरेंट है, मतलब हमको यहां से आंसर नहीं मिल पाएगा। हम 2 और 3 को लेते हैं, डाइस 2 और 3 को लेते हैं, क्या है, 4 6 3 5 1 4। यहां पास कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन हमको मिल रहा है 4, कॉमन हमको क्या मिल गया, 4। हमसे पूछा भी क्या है, 4। तो चलिए क्लॉक वाइज नियम लगा लेते हैं आपको, है ना, यहां पास में। तो 4 ये किसमें, डाइस 2 में और डाइस 3 में। एक सेकेंड, देखिए डाइस 2 में क्या है, 4, क्लॉक वाइज चलना है, 4 3 6, 4 3 6। डाइस 3 में क्या है, 4, क्लॉक वाइज चलना है अपने को, तो क्या हो जाएगा, 4 1 5, 4 1 5, ठीक है। पूछ क्या रहा है हमको, 4 के अपोजिट, तो कुछ नहीं करना है, अब आपको यहां पास नहीं देखना है, क्या है, हमको जो कॉमन है उसका क्या लिख देना है, हिडन, ठीक है। 3 6 5 1 4, बचा क्या, 2, तो हमारा 2 क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट। 4 का अपोजिट 2, आंसर। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या कि हमने दूसरे पासे और तीसरे पासे को लिया, देखा कि इनमें कोई अंक समान है क्या, तो हमको दिखा कि इन दोनों में 4 जो है वो समान अंक है, बाकी के जो है असमान है, और जो 4 हैं वो दोनों समान सतह पर नहीं है। तो हमने क्या कर दिया, हमने वहां पास लगा दिया अपना क्लॉकवाइज नियम। इस पहले वाले हमने 4 को लिया, 4 3 6 लिखा, दूसरे वाले में 4 1 5 लिखा, और फिर हमने ये नहीं देखा कि वो 3 का अपोजिट क्या है, वो 3 का विपरीत 1 है, 6 का विपरीत 5 है। सीधे हमने ये देखा कि हमको क्या देखना है, 4 का चाहिए हमको, और 4 का अपोजिट क्या होगा, 4 का विपरीत क्या होगा, वो हो जाएगा क्या, जो हमारा हिडन अंक है, हमारा हिडन क्या है, 2, इसका आंसर। बहुत सिंपल है दोस्तों। हाँ अब आता है एक नया कॉन्सेप्ट। अधिकतर एग्जाम्स, मतलब आप देखेंगे अधिकतर जो एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार आप लोगों को यदि ओपन डाइस के एग्जाम आ गए, सॉरी क्वेश्चन आ गए आप लोगों को, तो वहां पास क्या होते हैं, अधिकतर स्टूडेंट फंस जाते हैं। क्योंकि हमने क्या है कि जो प्रीवियस पढ़ा उनकी तो प्रैक्टिस की होती है, ओपन डाइस हमने अधिकतर नहीं पढ़ा हुआ होता है। तो चलिए समझते हैं कि ये ओपन डाइस क्या होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पास एक नंबर मिस है 4, और ये लिख लेते हैं 2, ठीक है। चलिए देखिए दोस्त, ओपन डाइस, ओपन डाइस क्या होता है कि जैसे जब हम ये डाइस को देख रहे हैं, ये हमारे पास में पासा है, ठीक है। अब क्या करते हैं कि हमने क्या कर दिया, इसको खोल दिया, इसकी सतहों को अपने खोल दिया। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि किसी भी पासे में कितनी सतह होती हैं, 6, किसी भी डाइस में 6 फेस होते हैं, ठीक है। तो हमने, चलिए देखिए देखते हैं कि किस किस तरीके से खोल सकते हैं। तो समझते हैं कि पहला टाइप आता है ये, तो हमने क्या कर दिया, डाइस को खोल दिया। अब कितने इसमें फेस हैं, 1 2 3 4 5 6 फेसेस हैं। अब हम इसमें ये कैसे पता करें, ये जो जो अलग अलग डिफरेंट 6 फेसेस हैं, इसमें कौन सा डिजिट किसके अपोजिट है, ठीक है, पासे में कौन सा अंक किसके विपरीत है। तो देखते हैं, तो इसमें क्या करना रहता है आपको, विपरीत अंक पता करने के लिए अल्टरनेट
एक छोड़ के एक चलना रहता है। जैसे यहां पास 1 है तो 1 का अपोजिट क्या होगा 3, 2 का अपोजिट क्या होगा 6 और 5 का अपोजिट क्या होगा 4। क्या लिख लेते हैं 1 का अपोजिट 3 और 2 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 2 का अपोजिट क्या था हमारा 6 और 4 का अपोजिट 5। ठीक है, अब इसमें आइए देखिए कि F के अपोजिट में क्या होगा E। F के अपोजिट में क्या आ गया E। A के अपोजिट में क्या आएगा A के अपोजिट में आएगा B और C के अपोजिट में क्या आएगा C का अपोजिट हो जाएगा D। इसमें आइए देखिए 1 के अपोजिट में क्या होगा 1 के अपोजिट में आएगा 3। ठीक है, इसके बाद में आइए 4 के अपोजिट में क्या आएगा 4 के अपोजिट में आएगा 6। ठीक है, अब बचा क्या हमारा ये 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा आपका 5, 3 के अपोजिट हो जाएगा आपका 5। इस तरीके से जब कभी आपको ओपन डाइस देगा तो इस तरीके से आपको ओपन डाइस में जो आपको जितने भी सतह दिए रहेंगे तो उसमें कौन से अंक किसके विपरीत हैं आपको इस तरीके से निकालना है। अल्टरनेट जो भी होंगे उसके अल्टरनेट एक दूसरे के विपरीत होंगे, क्या होंगे एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ठीक है, तो ठीक है, चलिए अब इसमें क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक पासे की खुली अवस्था, हमको एक ओपन डाइस दिया हुआ है को दर्शाया गया है, दिए गए विकल्प में कौन उपरोक्त पासे को दर्शाता है। क्या किया देखिए कि आपको एक ओपन डाइस दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये आपको एक ओपन डाइस दिया हुआ है और क्या कर दिया है कि आपको 4 ऑप्शन दे दिया है। ये पूछ रहा है कि इस ओपन डाइस के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा जो है विकल्प होगा जो ऑप्शन है इसको फॉलो करता है। तो देखते हैं कि हम पहले देखते हैं क्या है कि जो आपका प्लस साइन है वो किसके, जो आपका प्लस साइन है वो मल्टीप्लिकेशन के साइन के अपोजिट है। जो आपका इक्वल साइन है वो किसके अपोजिट है, वो अपोजिट है माइनस साइन के, माइनस के। और यहां पास जो आपको जीरो दिखाई दे रहा है ये जीरो, ये किसके अपोजिट है ब्लैंक, कुछ भी नहीं, यहां पास कुछ है कुछ भी नहीं। चलिए देखते हैं, अब आते हैं ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए में देखिए कि प्लस और मल्टीप्लिकेशन, प्लस और मल्टीप्लिकेशन तो क्या है एक दूसरे के अपोजिट है। इसमें क्या दे दिया है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई फेस, जब भी आपको कोई डाइस दिखाएगा और जो हमको उस पर 3 फेस दिखाई देते हैं तो वो दिखने वाले 3 फेस कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। पर यहां क्या कर दिया है, प्लस और मल्टीप्लिकेशन के साइन को क्या कर दिया है एक दूसरे के पड़ोस में दिखा दिया है, एडजेसेंट दिखा दिया है ना, ये एक दूसरे के अगल बगल में दिखा रहा है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। जब भी कभी हमको जो 3 किसी भी मतलब जो हमको डाइस में जो 3 फेस दिखाई दे रहे हैं वो हमेशा एक दूसरे के पड़ोसी होना चाहिए, एडजेसेंट होना चाहिए, कभी वो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होना चाहिए। सेकंड वाले में देखते हैं क्या बोल रहा है, मल्टीप्लिकेशन और माइनस, मल्टीप्लिकेशन और माइनस क्या है अपोजिट नहीं है। फिर उसके बाद में क्या है माइनस और जीरो, माइनस और जीरो क्या है नहीं है अपोजिट। फिर और क्या देख लेते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन और जीरो, मतलब यहां पास में कंडीशन फॉलो हो रही है, ये हमारा आंसर हो सकता है। आगे और चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए प्लस और जीरो, प्लस और जीरो क्या है यहां पास में अपोजिट है। देखिए प्लस और जीरो अपोजिट नहीं है। जीरो और ब्लैंक, जीरो और ब्लैंक अपोजिट है क्या, हाँ जीरो और ब्लैंक अपोजिट है, ये वाला फॉलो नहीं होगा। अब आते हैं लास्ट में, देखिए क्या बोल रहा है, माइनस और इक्वल, माइनस और इक्वल अपोजिट है, नहीं आ सकते। कौन सा आएगा जो एक दूसरे के आसन्न है, एडजेसेंट है, वही एक फेस पे एक डाइस पे एक डाइस में जो हमको 3 फेस दिखाई दे रहे हैं उसमें वो आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ओपन डाइस का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या करना है, दिए हुए डाइस में से आपको जो दिया हुआ है सबसे पहले कौन सा किसके विपरीत है उसको लिख लेना है अपने को, और फिर जो दिए हुए आपको ऑप्शंस दिया हुआ है, जो आपको विकल्प दिए हुए हैं उसमें से ये देखना है कि कौन सा एक दूसरे के अपोजिट है। यदि किसी ऑप्शन में 2 साइन आपको दिए हुए हैं या 2 नंबर आपको दिए हुए हैं, यदि वो एक दूसरे के अपोजिट है यहां पास में, तो यहां पास वो फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अभी आगे। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। आप लोगों को यदि क्लास अच्छा लगा हो, आज का ये जो आपको चैप्टर अच्छा लगा हो, अभी हमने क्यूब एंड डाइस के चैप्टर से डाइस को समझा है। अब हम इसका सेकंड पार्ट में क्यूब पर क्वेश्चन लेके आएंगे। जब पूछता है ना कि किसी भी मतलब घन के 3 सतह लाल रंग से रंगी हुई हो, 2 सतह हरे रंग से रंगी हुई हो, तो बताइए कि जो आपका जो ऊपरी सतह के कितने क्यूब्स हैं वो लाल और हरे रंग से रंगे हुए हैं। इस टाइप के क्यूब से क्वेश्चन आते हैं, उसको हम इसके नेक्स्ट
क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। चलिए दोस्तों, अगेन आप लोगों को कल के एग्जाम के लिए बहुत बहुत ऑल द बेस्ट। ओके, बाय।